बच्चा ठीक ठाक घर से गया था, अच्छा नहा धो के कपड़े पहन के स्कूल के लिए गया था मेरा बच्चा। तो मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस, जिसने भी करा देखो उनको सजा मिलनी चाहिए, होना चाहिए। उनका हाल भी यही होना चाहिए। पुलिस वाले एक बार झांकने नहीं आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सीने पे लाते मारी गई है, उसके इतना ब्लड निकाला, चक्कू मारे उसके सीने पे। इतनी गंदी मृत्यु किसी की नहीं होनी चाहिए सर, किसी के बेटे को इतना गंदा नहीं मारना चाहिए ना। ऐसे खुद की औलाद के साथ भी पता लगेगा ना उसको भी। जैसे हमारे अपने बच्चे के लिए ऐसे उसके माँ बाप भी ऐसे तड़पने चाहिए। हम तो कह रहे खून का बदला खून लेना चाहिए, हम तो खून का बदला खून ही लेंगे इनसे। बैठ करके खिंचवा लो तो परिवार के तू भी खिंचवा ले, तेरी तोड़ दे बेटा, वैसे तोड़ बुला ले उन्हें, अरे धक्का तोड़ दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं इस समय जागीरपुरी के 4 नंबर गेट से बिल्कुल ठीक पास में हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बढ़ते हुए जो क्राइम है, इसको रोकथाम के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। आखिर में मशक्क़त क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि संसद के अंदर में क्राइम को लेकर के कभी कोई बात नहीं चलती, कोई मुद्दा नहीं उठता। और आज दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को वो सीन दिखाऊंगा जिससे एक बार फिर से दिल्ली जो है वो दहशत में आ चुकी है कि आखिर में इस तरीके से क्राइम से कैसे निजात पाया जाएगा। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं जागीरपुरी पे हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर एकत्रित है। और क्या यह घटना हुई है, किस तरीके से यह घटना हुई है, इसके लिए हम लोग परिवार वालों से जुड़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जिस बच्चे की जो मृत्यु हुई है, जिसका मर्डर कर दिया गया है, इस समय अभी उसकी पोस्टमार्टम करके बॉडी जो है वो घर पर नहीं पहुंची है, उसके वेट कर रहे हैं। 16 साल का वो बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, और किसी कारणवश वो कहीं से आ रहा होता है, जिसको लड़कों ने रोक लिया, और रोकने के बाद में उसको किसी कहासुनी पर उसके साथ में ऐसी घटना, जो दर्दनाक घटना है, उसको अंजाम दे दिया गया। आखिर में ऐसी दर्दनाक जो घटनाएं हैं, ऐसी घटनाओं से निजात किस तरीके से पाएंगे? हमारे परिवार, इस परिवार के लोग यहाँ पर हैं। मैं एक बारी उन लोगों से जुड़ता हूँ और जानने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को पूरा बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या वजह थी, किस वजह से हुआ और क्यों हुआ। क्या इसके पीछे पहले से कोई साजिश थी, या ये सोची समझी साजिश के तहत इस हत्या को जो है वो अंजाम दिया गया? हम लोग परिवार वालों से जुड़ते हैं, एक बारी परिवार वालों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या वजह थी। माता जी उनकी, ये माता जी यही है लड़के की, वो हट जाओ थोड़ा सा अंदर चले जाओ, अंदर बुला लेंगे इनको। पापा पापा आ जा अंदर। माता जी क्या वजह हुई थी जो बच्चे के साथ में ऐसा हुआ? मेरा बच्चा ठीक ठाक घर से गया था, अच्छा नहा धो के कपड़े पहन के स्कूल के लिए गया था मेरा बच्चा। तो मेरे बच्चे की किसी से दुश्मनाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे बच्चे का। बस मेरे बच्चे को स्कूल से उठा के उधर गली में ले गए। अच्छा, उसके साथ में कोई पहले ऐसी कोई घटना हो जिसको लग रहा हो आप लोगों को कि ऐसे लड़के लगे हो उनके पीछे? नहीं, कोई नहीं। क्या नाम था लड़के का? हितेश। और जागीरपुरी का क्या एड्रेस पड़ता है? जहांगीरपुर MCD फ्लैट्स के अंदर में है। तो मतलब कोई ऐसी वजह नहीं पता लग पाई आखिर में कि ऐसा क्यों हो गया? देखो मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस, जिसने भी करा देखो उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, कौन लोग थे जानते हैं आप? आगे वो देखो मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती अपने घर से। कुछ पता लगा क्या? कौन से थाने में गया है केस? ये डबली के थाने में। अच्छा, मतलब पुलिस वालों ने कोई जानकारी बताई आपको? जी कुछ नहीं। कुछ बताया उन्होंने? जी मुझे नहीं पता। कुछ नहीं बताया। कौन लड़के थे ऐसा कुछ नहीं पता लगा? जी मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। नाम वगैरह कुछ? देखो क्या मांग है आपकी? देखो मेरे बच्चे को ना बस इंसाफ मिलना चाहिए बस। देखो मेरे बच्चे का, देखो जो नहीं होना था वो मेरे साथ, मेरे दिल से देखो मेरा टुकड़ा गया है। कितनी उम्र थी बच्चे की? 16 साल की उम्र थी। मतलब कुछ भी पुलिस वालों ने कोई ऐसा नहीं बताया कि कौन लड़के थे, क्या पकड़े गए या CCTV में कुछ आया ऐसा? कुछ नहीं बताया। जहांगीरपुरी इलाके में कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। अच्छा। और मेरी बहन का बेटा था वो जिसे मारा है। अच्छा। ठीक है, उसे उन्हें सजा मिलनी चाहिए ना। उन लड़कों की हमें कोई शकल दिखाई पुलिस वालों ने यहाँ पर बस। अच्छा, अभी जागीरपुरी से तो और भी कई घटनाएं ऐसी है जो आ रही हैं यहाँ पर। हाँ जी। और जागीरपुरी में मतलब इस तरीके का केस जो चल रहा है,
केस जो चल रहा है आप लोगों का जो थाने के अंदर में है, वहाँ के आईओ वगैरह जो है वो पता है आप लोगों को? बोल रहे वो कुछ नहीं बोल रहे सर। वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। हाँ, झूठ बोले जा रहे, जाओ जाओ, कुछ भी नहीं कर रहे। कल से ये टाइम हो गया। अच्छा, हाँ, कुछ भी उन्होंने वो नहीं करा। अभी कौन से हॉस्पिटल में है अब लेकर के जो बॉडी लेकर के आ रहे हैं? कौन से? बाबू जगजीवन में। अच्छा, बाबू जगजीवन में। जैसा हमारा गया उनको पता नहीं जैसा हमारा बच्चा गया वैसे उनका भी ऐसी होना चाहिए, उनका हाल भी यही होना चाहिए। पुलिस वाले एक बार झांकने नहीं आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पुलिस वाले कोई नहीं आया यहाँ पे पर? भी नहीं आया पुलिस वाले। पता भी करने नहीं आए? नहीं आए, अगर आते तो दिखते नहीं क्या? कोई नजर आया इधर जब से? कोई भी नहीं गए तो हमें बाहर भगा रहे, कह रहे बाहर। ये केस कब हुआ ये? ये कल हुआ है केस। कल कितने बजे करीब? नहीं हुआ, 1 बजे हुआ कल। 1 बजे दिन में? दिन में 1 बजे। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, दिन दहाड़े जो है ऐसी हत्याओं को जो है अंजाम दिया जाता है। इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, यानी कि दिन के, जो कि 1 बजे का ये मामला बता रहे हैं। और दिल्ली पुलिस जो है वो इनके घर पर सुध भी लेने नहीं आई है कि आखिर में उन्होंने बताया भी नहीं है कि आखिर में इसके ऊपर में कौन कौन आरोपी है, या किसी तरीके का उन्होंने कोई पकड़ने की कोशिश नहीं करी, या कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे परिवार वालों को सहानुभूति मिल सके कि मेरे बच्चे के मुजरिम को जो है वो पकड़ा जा चुका है। लेकिन सजा दी जाए, हमें फैसला मिलना चाहिए, हमारे बच्चे का हमें फैसला मिलना चाहिए। पुलिस बोल रही है कि भाई कार्रवाई कर रहे हैं, आप यहाँ से जाओ। अच्छा, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उसको और FIR दर्ज कर ली गई है। अच्छा। पर वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम घर जाओ, अच्छा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कोई बात नहीं करी है। ना यहाँ पर कोई आया, ना माँ को सहानुभूति दी किसी ने भी आकर। अब वो इतनी परेशान है, उसके बेटे को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, यहाँ पर सीने पे लाते मारी गई है, उसके इतना ब्लड निकाला, चक्कू मारे उसके सीने पे। इतनी गंदी मृत्यु किसी की नहीं होनी चाहिए सर, किसी के बेटे को इतना गंदा नहीं मारना चाहिए। उसके भी तो बच्चे होंगे, पता लगना चाहिए ना। ऐसे खुद की औलाद के साथ बीते, जब पता लगेगी ना उसको भी। फिर जैसा हमारा अपने बच्चे के लिए ऐसे उसके माँ बाप भी ऐसे तड़फने चाहिए। हम तो कह रहे हैं खून का बदला खून लेना चाहिए, हम तो खून का बदला खून ही लेंगे इनसे। और पुलिस वाले हमें अंदर से भगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं रुकने दे रहे। हमने बोला उन्हें हमें दिखाओ कौन से लड़के हैं, हमें भगा दिया बाहर सबको। कुछ नहीं कर रहे पुलिस वाले भी, कार्रवाई नहीं कर रहे, ये देख लिया। अच्छा। पुलिस वाले रात को भी नहीं आए यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। की सजा मिली है सर, उसका कोई गुनाह नहीं था। उसको यूँ कह रहे, क्लास में पढ़ता था बच्चा? 11th क्लास में पढ़ता था। ये हमारी लड़की तरस रही है ना, हमारी लड़की तड़फ रही है, वैसे वो तड़फना चाहिए। हैं, हमारी बेटी ऐसे तड़फ रही है अपने बेटे के लिए, ऐसे वो भी तड़फने चाहिए उसके माँ बाप। हमारा इतना वो कर दिया, हमारा जवान बच्चा ले लिया। और हमारे के 10-20 नहीं थे, 2 ही बच्चे थे बेचारे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, क्या नाम था बच्चे का? रितेश। अभी हम थाने गए थे, अच्छा, तो थाने वालों ने आपसी हमें भगा दिया कि चलो 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 चलो। अच्छा, हमने जैसे उनके कैमरे में फ़ोटो लेनी कोशिश करी, तो कैमरा हमसे फ़ोन छीनने लग गए कि हमारी फ़ोटो क्यों ले रहे हो। अच्छा, तो उनको क्या खतरा है? अच्छा, तो अब ये बताओ कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा अभी तक, क्यों नहीं मिल रहा अभी तक? अब पुलिस वालों ने मतलब कि कुछ तो बताया होगा कि आखिर में कौन है कौन नहीं है। एक हमने बंद कर रखे हैं, 2 बच्चे हैं, हैंगे बंद कर रखे हैं। हमने कही कि उनको हमें दिखाओ। अच्छा। हम पिछानेंगे कौन से बच्चे हैं। अच्छा। हमें दिखाओ, उस बच्चे की शक्ल तो दिखाओ। कह रहे दिखा देंगे, पर कोई सुनाई नहीं आ रही, कुछ नहीं दिखा रहे हो। अच्छा, मतलब जो बच्चे जो थे, वो लड़के जिन्होंने ऐसा काम किया है, हरकत करी है जिन्होंने, वो लड़के क्या आसपास के ही रहने वाले हैं या यहीं के आसपास के? यहीं आसपास के ही हैं वो? हाँ जी, थाने की। अच्छा, थाने की वीडियो है आपके? यहीं आसपास के। अच्छा, जिसने मारा है। अच्छा। अब हमें ये तो दिखाओ भाई, जिसने मारा वो है कि जी किसी और को बंद कर दिया उनके भोले में। तो दिखाना तो चाहिए ना। नहीं दिखाया उन्होंने? दिखाया। कुछ नहीं दिखाया। पता तो लगना चाहिए कि भाई बच्चा वही है कि कोई और है जिसने मारा है, वो बंद कर रखे हैं कि कोई और बंद कर रखे हैं। मतलब अभी ये भी पक्का नहीं है कि वो बंद भी किए हैं या पकड़े भी हैं या नहीं पकड़े हैं? पता कुछ नहीं पता अभी। लग रहा है आपको थाने वाले झूठ बोल रहे हैं? झूठ ही बोल रहे हैं वो। अच्छा, कुछ वो सुनवाई नहीं आए अभी तक, यहाँ नहीं आए। थाने वालों को, एक आध पुलिस वालों को यहाँ आना चाहिए ना देखने, जहाँ पे बच्चे की मौत हुई है। आना नहीं चाहिए, कोई नहीं आया। जो घटना हुई है वो कहाँ पे हुई है? घर से कितनी दूर पे हुई है? यहीं पे थोड़ी दूर पे हुई है। स्कूल के पास में ही हुई है। हाँ, तो यार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए पुलिस वालों को? घर तलक भी नहीं आए, घर तलक भी नहीं आए, वो पता कर रहे हैं। हाँ,
घर तक भी नहीं आए। ये आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से जो ये घटना को अंजाम दिया गया है, बच्चा कह रहे हैं कि वो लोग, बच्चा जो है वो स्कूल से आ रहा था और उसी दौरान जब उसको पकड़ा गया है और किस वजह से उसको मारा गया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन अभी तक जो है दिल्ली पुलिस के कोई भी आला अधिकारी या दिल्ली पुलिस या शासन और प्रशासन यहाँ पर घर तक नहीं पहुँचा है। अभी इस घर के जो जितने भी लोग हैं और वो लोग भी हॉस्पिटल गए हुए हैं डेड बॉडी को लेने के लिए, और अभी तक शासन और प्रशासन जो है वो इस तरफ आई नहीं है, ना ही उन्होंने किसी तरीके का इनको बताया है कि आखिर में कौन से लड़के हैं और कौन से लड़के नहीं हैं। उनको कोई दिखाया नहीं गया, उनको कोई ऐसी शिनाख्त नहीं कराई कि हाँ भाई यही है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, अगर कोई सीसीटीवी फुटेज भी हो तो उसके हिसाब से उनको कहीं ना कहीं जो है वो सबूत मिल सकते थे। तो ये दिल्ली पुलिस के ऊपर में है कि आखिर में ऐसे सबूत जुटाए और उन लोगों को जो है वो कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई उनके ऊपर में करे। अगर ये इसी तरीके से वारदात, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में वारदात हो रही है और ये पूरा परिवार जो है यहाँ पर अभी जेंट्स कोई नहीं है और सभी जो है महिलाएं हैं, जेंट्स जो भी हैं वो सबके सब हॉस्पिटल गए हुए हैं। बाकी आप लोगों को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वजह क्या थी। मेरे बच्चे को ऐसे खींचते हुए लेके गए हैं वहाँ स्कूल में से। अच्छा। खींचते हुए लेके गए। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि पहले तुम अंतिम संस्कार कर दो उसका। अच्छा। नीला धुलाओ और अंतिम संस्कार कर दो, जब कार्रवाई होगी। अच्छा। फिर क्या करेंगे, उसके बाद तो कुछ भी नहीं मतलब करेंगे। ये बात जो है वो पोस्टमार्टम से पहले बोला था उन्होंने? हाँ, अब भी बोला उन्होंने। हाँ, पोस्टमार्टम से पहले। पोस्टमार्टम से पहले बोला? हाँ जी। अच्छा, के- तो वो लोग पोस्टमार्टम के लिए भी क्या लेके नहीं जा रहे थे वो? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है। देखो, हमें कह रहा है जाओ ले जाओ तुम, अंतिम संस्कार कर दो उसका। अच्छा। और जब हम कार्रवाई करेंगे, जब क्या करेंगे उसके बाद तो कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, जब पुलिस वालों ने जब बोला था क्या बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा चुके थे, वहाँ से ले ऐसा कुछ था क्या? नहीं, बच्चा हॉस्पिटल में ही था। अच्छा, जब- वहाँ पे बोला उन्होंने? किसने? एसएचओ ने बोली है ये बात। अच्छा, हाँ जी, SHO नाम पता है क्या किसी को उनका? नाम पढ़ा था तुमने किसी ने? नाम नहीं पढ़ा उनका। अच्छा, हाँ जी। जागीरपुरी का थाना ही पड़ता है ये? का थाना है। हाँ जी, हाँ। है। आपको हम बता दें जो कि थाना प्रभारी जो हैं वो ही बोल रहे हैं कि आप बॉडी को लेकर के जाइए, उसका अंतिम संस्कार कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे। जब सबूत मिट जाएंगे, जब सारी चीज़ें मिट जाएंगी तो आखिर में कार्रवाई कहाँ होगी, ये आप भी समझ सकते हैं भली बात, और ये बात मैं भी समझ सकता हूँ। सबूत मिटने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती और उस फाइल को कहीं ना कहीं जो है वो बंद करके रख दिया जाता है। जिस तरीके से लाखों फाइलें जो हैं वो आज भी सड़ रही हैं और ये मेरे को लगता है कि आगे तक ये सड़ती रहेंगी। ये बात हकीकत है कि नहीं है? हाँ, हकीकत है जी, बिल्कुल हकीकत है ना ये? और ये जो फाइलें हैं ये लगातार जो है उसके ऊपर में दीमक जो है वो चलती हैं और कहीं ना कहीं जो है ये फाइलें सरकारी महकमे में जा करके ये बंद हो जाती हैं और दीमक जो है उसको चाट जाते हैं। उसके बाद में सबूत मिट जाता है, केस मिट जाता है, और लेकिन सरकार जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और सोई रहती है। मैं शासन और प्रशासन से मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि आप लोग जागिए और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं जो वो त्राही त्राही कर रही है। जिस दिन आप लोगों के ऊपर ऐसी कोई घटना होती है, आप लोगों के परिवार में अगर ऐसी घटना होती है तो आखिर में जब आप लोगों को रोने का टाइम आएगा तो आप लोगों को आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं आएगा। मैं उन्हीं शासन और प्रशासन के लोगों से बोलता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग जागने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं क्राइम को जो है वो रोकने का काम आप लोगों का है। यही जनता है, इसी के टैक्स के पैसे से आपका परिवार चलता है। तो आखिर में जब वो टैक्स का पैसा आपके पास जाता है, आपका परिवार चलता है, आपकी रोटी चलती है, लेकिन इस परिवार का मासूम, इस परिवार का गोद उजड़ जाता है, इसकी जवाबदेही आखिर में करेगा कौन? में अच्छा। और घसीटते हुए ले गए, कॉलर पकड़ी और बेल्ट पकड़ के घसीटते हुए लेके गए लड़के। ये चीज़ तो किसी ना किसी ने तो देखी होगी। देखिए, छोटा भाई साथ में था, वो सब अभी थाने में है। हाँ जी, थाने में। अच्छा, उसने अपने आंखों से हॉस्पिटल में? सब कुछ देखा है। हॉस्पिटल में, ये सारे हॉस्पिटल में। तो अभी तो उसको आने में समय लगेगा। समय लगेगा अभी। हाँ, तो आप भी बोल रहे थे कुछ? चाची बोले। आप कौन है बच्चे के? मैं नानी हूँ बच्ची की। आप नानी हैं। हाँ जी। रितेश के ही घर पर हम हैं और पुलिस के ऊपर में आप ये समझिए कि जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप एक जगह नहीं, ये हर बार लगते हैं। जब जब दिल्ली के अंदर में क्राइम बढ़ता है तो दिल्ली पुलिस की जो है वो आंखें जो है वो बंद हो जाती है। आखिर में इस परिवार के साथ में उस बच्चे का क्या कसूर था जिसने अभी तक पूरी दुनिया तक नहीं देखी, उसको ये भी नहीं पता कि मैं इस दुनिया में आया किस लिए हूँ।
जिसने अपना भविष्य बनाने के लिए आज जब वो 11th क्लास में पढ़ता है, नाबालिग बच्चा होता है और उसके साथ में इतनी दर्दनाक जो घटना होती है, उसका पूरा परिवार जो है वो आज यहाँ पर तितर बितर करके रो रहा है। आप ये देखिए, कल जो कि 24 घंटे से ऊपर होने वाला है और 24 घंटे के अंदर में पुलिस ने जो है वो यहाँ पर आकर के सुध भी नहीं ली। मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से भी मैं यही कहूँगा कि आखिर में क्राइम के ऊपर में रोक कब लगेगा। अगर ये आप लोग रोक नहीं लगा रहे तो ऐसा कड़ा कानून बनाइए जिसके ऊपर में जब ये सख्त से सख्त इनके ऊपर में कार्रवाई हो, तभी कहीं ना कहीं जाकर के ये क्राइम रुक सकता है। अगर ये इसी तरीके से अगर क्राइम बढ़ता रहा और इसी तरीके से चलता रहा तो आखिर में जब आज इनका परिवार इस तरीके से है, लगातार इसी तरीके से दिल्ली के अंदर में तमाम परिवार जो है वो तबाह होते हैं, कहीं ना कहीं रोते हैं, कहीं ना कहीं बिखलाते हैं। क्यों नहीं सरकार के आंखें खुलती है, क्यों नहीं सरकार के जो है वो कानों के अंदर में जू रेंगते कि आखिर में इनके परिवार की आवाज़ को, इस लोगों की आवाज़ को और दिल्ली की जनता की आवाज़ को क्यों नहीं सुनते। और दिल्ली एक ऐसा जो कि भारत की राजधानी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर में इस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है। आखिर में इस क्राइम के ऊपर में किस तरीके से रोक लगाया जाए, ये शासन और प्रशासन को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इसी तरीके से अगर शासन और प्रशासन अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी तो आखिर में जब एक परिवार से जब उसका कहीं ना कहीं जो है एक अंश जो है वो छीन लिया जाता है तो आखिर में उस परिवार के ऊपर में क्या गुजरेगा, ये आप खुद भी सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर में ऐसे परिवार का दर्द क्या होगा। मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बढ़ते हुए क्राइम है, इसके ऊपर में रोक लगाने के लिए कड़े कानूनों का जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। कड़े कानून अगर लगाए जाएंगे तभी कहीं ना कहीं हमारी जो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी जो दिल की धड़कन कही जाती है, वहीं पर इतना क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। और इसी क्राइम के अगर बढ़ते हुए लोगों के साथ में अगर ज़िंदगियाँ जाती रहेगी, हर परिवार में से कोई ना कोई अगर इसी तरीके से मौत के मुंह में जाता रहेगा, उसकी हत्याएं होती रहेगी, तो आखिर में देश का भविष्य कहाँ जाएगा। मैं इसी के साथ में आप लोगों को विराम देता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं सवाल छोड़े जाता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि आखिर में इस तरीके से जो बढ़ते हुए क्राइम है, इसको किस तरीके से रोक लगाया जाएगा। आज पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है उस बच्चे के लिए जिसका कोई कसूर नहीं था और आज उसकी हत्या कर दी गई। आखिर में शासन और प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुल रही, शासन और प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा, ये सवाल होंगे कुछ। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग हमें बताइए कि आखिर में ऐसे शासन और प्रशासन जो है इस तरीके से अगर चलेगी तो कब तक ये दिल्ली के बच्चे और दिल्ली के लोग जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे।